हर उस अनुभव से जिसमें हम सचमुच डर से आंखें चार करने की हिम्मत करते हैं, उससे हमें शक्ति, साहस और आत्मविश्वास हासिल होता है। हमें वह जरूर करना चाहिए जो हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। एलेना रूजवेल्ट ने कहा, मेरे दोस्त, जाहिर है कि आपको अपना आत्मविश्वास जगाना और बढ़ाना होगा। हम सभी आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तियों को पसंद करते हैं, चाहे वह प्रेरणात्मक भाषण देने वाला वक्ता हो या पूरे आत्मविश्वास से मरीजों को देखने वाला डॉक्टर। दरअसल, आत्मविश्वास जीवन के हर एक पहलू के लिए जरूरी है, फिर भी कितने ही लोग इसके लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। अफसोस कि आपके लिए यह एक कुचक्र बन गया है, क्योंकि अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी के चलते आपको सफल होने में दिक्कत आ रही है, और सफलता न मिलने के कारण आप अपना रहा सहा आत्मविश्वास भी खो दे रहे हैं। आप पाएंगे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में लोग किसी ऐसे काम से जुड़ने से पीछे हट जाते हैं जिसकी बात करने वाले के अंदर घबराहट और हिचकिचाहट हो, और जो जरा सी बात में माफी मांगने लगता हो। दूसरी ओर, वह शख्स जो साफ साफ बोलता हो और सिर उठाकर आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब देता हो, और किसी बात की जानकारी न होने पर बेहिचक स्वीकार कर लेता है, वह आपका भरोसा जीत लेता है। आत्मविश्वास से भरे लोगों को देखकर दूसरों के मन में भरोसा पैदा होता है, चाहे वह उनके श्रोता हो, सहकर्मी हो, अधिकारी हो, ग्राहक हो या दोस्त हो। और दूसरों का भरोसा जीतना उन प्रमुख तरीकों में से एक होता है जिनसे आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति सफलता हासिल करता है। अच्छी बात यह है कि अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना सीखा जा सकता है और उसे बढ़ाया जा सकता है, और चाहे आप अपने खुद के आत्मविश्वास पर काम कर रहे हो या अपने आसपास के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कर रहे हो, यह एक ऐसा काम है जिसकी अहमियत किसी सूरत में कम नहीं है। इसलिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए और इसके लिए जमकर मेहनत करनी चाहिए। दो प्रमुख चीजें जो आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती हैं, वे हैं कार्यकुशलता और स्वाभिमान। हमें अपने कार्यकुशल होने का तब एहसास होता है जब हम पाते हैं कि हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र के लिए अहमियत रखने वाले हुनर हासिल कर रहे हैं और उस क्षेत्र में अपने लक्ष्य हासिल करते जा रहे हैं। यह इस विश्वास का सवाल है कि अगर हम किसी भी क्षेत्र के लिए जरूरी हुनर सीखेंगे और मेहनत से काम करेंगे तो कामयाब होंगे, और यही वह विश्वास है जो लोगों को कठिन चुनौतियां स्वीकार करने और बाधाएं पैदा होने पर भी डटे रहने को रिल करता है। यह बात स्वाभिमान से बहुत कुछ मिलती जुलती है, जिसे हम सामान्य तौर पर यह मान सकते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है यह हमारे काबू में है या उसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और इसके साथ हो हमें खुश रहने का भी हक है। कुछ हद तक तो यह एहसास इस बात पर भी टिका होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वे हमें कितना स्वीकारते हैं, और यह हमारे वश में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके साथ ही यह इस पर भी निर्भर करता है कि हम अच्छे व्यवहार और भलाई के रास्ते पर चलते हुए जो कुछ करते हैं उसे करने में कितने निपुण हैं, कितने सक्षम हैं, और अगर ठान ले तो हम दूसरों से आगे भी निकल सकते हैं। 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई के आखिरी साल में था। उस दौरान एक ग्रुप प्रोजेक्ट में दिए हुए काम को निश्चित समय में पूरा करने को लेकर मैंने एक बहुत ही अनमोल सबक सीखा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने मुझे प्रोजेक्ट लोडर के रूप में लेकर नीचे उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान की प्रारंभिक डिज़ाइन तैयार करने को कहा था। 6 सदस्यों वाली एक टीम बनाई गई और हमें अपनी डिज़ाइन जमा कराने के लिए 6 महीने का समय दिया गया। प्रोजेक्ट के एरोडायनेमिक्स और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। टीम के बाकी 5 सदस्यों ने विमान के प्रोपल्शन, कंट्रोल, गाइडेंस, एवियोनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन का काम संभाला। 5 महीने बाद जब प्रोफेसर श्रीनिवासन ने प्रोजेक्ट की समीक्षा की और पाया कि हमारा प्रोजेक्ट संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है, तो उन्होंने साफ शब्दों में अपनी मायूसी जाहिर की। डिज़ाइन के काम में कई लोगों की भागीदारी की वजह से उन सब के काम को एक जगह करने में आने वाली तमाम दिक्कतों को लेकर मेरी दलील पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे अपने 5 सहयोगियों से जानकारी लेकर काम करना था, जिसके बिना मैं सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने प्रोफेसर श्रीनिवासन से प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 1 महीने का अतिरिक्त समय मांगा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा, देखो, आज शुक्रवार की दोपहर है, मैं तुम 3 दिन का समय देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, डिज़ाइन,
मुझे दिखाने के लिए। अगर तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया तो तुम्हें 1 महीना और मिल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी। मुझे इससे बड़ा झटका जिंदगी में पहले कभी नहीं लगा था। छात्रवृत्ति से ही मेरी जिंदगी चलती थी। उसके बिना तो मैं अपने खाने का खर्चा भी नहीं उठा सकता था। दिए गए 3 दिनों में काम पूरा करने के सिवा अब कोई चारा नहीं था। मेरी टीम के सदस्यों ने और मैंने तय किया कि हम जी जान से इस काम को पूरा करेंगे। रात को भी ड्राइंग बोर्ड पर सिर झुकाकर नजरें गड़ाए, खाना और सोना छोड़ हम 24 घंटे काम में जुटे रहे। शनिवार को मैंने सिर्फ घंटे भर के लिए काम से छुट्टी ली। रविवार की सुबह जब मैं प्रयोगशाला में काम कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि कोई वहां मौजूद है। देखा तो वह प्रोफेसर श्रीनिवासन थे, जो चुपचाप हमारे काम का मुआयना कर रहे थे। मेरे काम को देखने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थपथपाए और प्यार से मुझे सीने से लगाते हुए बोले, मुझे मालूम था कि इतने कम समय में काम लेकर मैं तुम्हारे ऊपर दबाव डाल रहा था और तुमसे कुछ ज़्यादा ही कठिन काम की उम्मीद कर रहा था। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने हमें पूरे महीने भर तक अंधेरे में हाथ मारने देने के लिए छोड़ने के बजाय अगले 3 दिनों में करने के लिए काम तय कर दिया था। नियत समय में काम पूरा करने के दबाव में हम सफलता की ओर ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, जो बीते महीनों में हमसे दूर होती जा रही थी। इस प्रोजेक्ट पर काम दूर करते हुए मेरे अंदर अपने काम की बुनियादी काबिलियत पैदा हुई और अपने साथ काम करने वालों के साथ मिलजुल कर चलने की समझ भी। इस अनुभव से क्या सबक मिलता है? यही कि आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का काम इन 4 कदमों में पूरा कर सकते हैं। पहले, अपना लक्ष्य तय करना। दूसरे, उस लक्ष्य की ओर अपने सफ़र की शुरुआत। तीसरे, सफलता की ओर तेजी से बढ़ना। और 24 काम, काम और काम। लक्ष्य निर्धारण वह सबसे जरूरी काम है जिसे सीखकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, इसमें अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काम में जुट जाएं। इससे सफलता प्राप्ति के लिए जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको दूसरों के साथ काम करने के लिए आत्मबल मिलेगा।